खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। 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 गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। हरिहर प्यारे। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। 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 दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले। दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। पहला नियम क्या है? आसन को जीतो, जित आसनो। एक आसन पर बैठकर कथा सुनने का प्रयास करो। आसन बदल बदल कर यदि हम कथा सुनते हैं तो कथा श्रवण का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए पहला नियम क्या है? जित आसनो। एक आसन पर बैठकर कथा सुनो। जित संगो। अब दूसरी बात कही, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर श्वासों को जीतने की बात कही। श्वासों को कैसे जीता जाए? बोले जब कथा में बैठ गए तो हमारी प्रत्येक श्वास में भगवत भजन ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे हैं कथा में कि आसन को हमने जीत लिया और मन में चल रही है किसी की बुराई, मन में चल रही है उथल पुथल, मन में हजारों प्रश्न कौंध रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। नहीं, सच्चे श्रोता का लक्षण होता है उसके मन में प्रश्नावृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके हृदय में सुनने की वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से ही समस्त प्रश्नों का हल मिल जाता है। यदि कथा को हम ध्यान से सुने तो श्रीमद् भागवत ऐसा कथा प्रसंग है, हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का हल हमें श्रीमद् भागवत कथा दे देती है। पर यदि तुम सच्चे श्रोता बनकर सुनते हो तो श्वासों को जीतने की बात कही। तीसरी बात कही, जित संगो जितेंद्रिय। बोले अपने संग को जीतो, जीवन में बुरा संग मत करो। बहुत से विधर्मी लोग आज तुम्हें बुरा संग करा देते हैं, बुरे मार्ग पर तुम्हें चला देते हैं, पर कभी बुरे मार्ग पर मत जाओ, अच्छा संग करो।
कोई कथा में जा रहा है या कथा में आ रहा है तो तुम भी भाव रखो कि मुझे भी कथा में जाना है। ये नहीं कि मैं ऐसा कोई विघ्न पैदा करूं कि ये भी ना सुने और मैं भी ना सुनूं। कुसंग तो जीवन में बहुत मिल सकता है, कुसंगी लोग तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, पर सत्संगी लोग तुम्हारे जीवन में बहुत कम मिलते हैं, बहुत बिरले मिलते हैं, जो तुम्हें परमात्मा के संग करा दे, जो तुम्हें परमात्मा की राह बता दे, जो तुम्हें परमात्मा की भक्ति से जोड़ दे। ऐसे सत्संगी लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। जित संगो जितेंद्रिय, चौथी बात कही, इंद्रियों को जितो। बैठे हैं कथा में, प्यास लग रही है, बैठे हैं कथा में, भूख लग रही है, बैठे हैं कथा में, मन कर रहा है जलेबी खाने का, बैठे हैं कथा में, मन कर रहा है समोसे खाने का। नहीं, फिर कथा से अनुराग नहीं हो सकता, कथा फिर तुम्हारे अंदर नहीं उतर सकती, कथा तुम्हारे जीवन पर फिर प्रभाव नहीं डाल सकती। इंद्रियों को जितना पड़ता है, थोड़ा इंद्रियों में संयमित बनाए। पता है कि 3 घंटे हमें सुनना है तो फिर पूर्ण रूप से सच्चे श्रोता बनकर राजा को संबोधित किया और कहा, राजन तुम क्या सोचते हो, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान अपनी स्वेच्छा से इस संसार सृष्टि का निर्माण करते हैं। देखो, परमात्मा ने सृष्टि क्रम को बताया कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति का दर्शन करते हैं और अपने भक्तों की भक्ति को देखकर नीचा नाम जाति हीना नाम, यदि कोई नीच से नीच भी है, जाति से भी हीन है, कुल से भी हीन है, तो उसके यहां भी यदि मैं भक्ति देखता हूं तो मुझे जाने में संकोच नहीं होता। कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। भगवान कहते हैं जिसके अंदर मेरी भक्ति है, जिसके अंदर मेरे प्रतिभाव है, मैं उसके यहां जाता हूं, उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूं। भक्ति के ही प्रतिफल में भगवान से हमारा नाता जुड़ता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एको हम बहुत श्यामा, भगवान की इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। परमात्मा एक से अनेक हो जाते हैं क्योंकि भगवान ही अपनी स्वेच्छा से जल को उत्पन्न करते हैं। नार कहते हैं जल के लिए, अयन कहते हैं निवास स्थान के लिए, चारों ओर जल ही जल है। उसके बीच में शेष शैया पर जो शयन करते हैं वही तो नारायण है। परमात्मा की नाभि से एक कमल, कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चारों ओर देखते हैं, चारों ओर देख रहे हैं, पर जिसने पैदा किया उसको नहीं देख पा रहे। तो उसी समय त और प 2 वर्ण सुनाई दिए, मानो इन वर्णों ने ब्रह्मा जी को सचेत किया हो कि तुम तपस्या करो, साधना करो, तप करो, क्योंकि तप करने से ही भगवत साक्षात्कार होता है। बिना तपस्या से भगवत साक्षात्कार जीवन में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब नारायण महाप्रभु का दर्शन हुआ। प्रभु आपने मुझे उत्पन्न किया, आज्ञा करें मुझे क्या करना। नारायण महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मदेव तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि उत्पन्न की है मन से। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को उत्पन्न किया, सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। मानसिक सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करनी चाहिए। मैथुनी सृष्टि मनु और शत्रुपा इस संसार के आदि युगल जोड़ा है। इस संसार के सबसे प्रथम जोड़ा है मनु और शत्रुपा। यदि देखा जाए तो मनु और शत्रुपा की संतान होने से ही हम मानव कहलाए। हम सभी मनु और शत्रुपा की ही तो संतान है। आगे फिर हम संप्रदायों में बट जाते हैं, आगे फिर हम जाति पाति में बट जाते हैं, आगे फिर हम लोग दुनिया के कितने प्रपंचों में बंट जाते हैं, पर वास्तविक रूप से तो मनु और शत्रुपा की ही हम सभी संतान है। मानवों की सृष्टि मैथुनी सृष्टि, ब्रह्मदेव संसार की सृष्टि करते हैं। एक समय की बात है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहां सप्तऋषियों का दर्शन कराया। सप्तऋषियों की जब सृष्टि की तो कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां बताई।
उनमें दिति सबसे बड़ी है। आज दिति गई है, कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया, स्वामी मेरी अन्य जितनी भी बहनें हैं सब पुत्रवती हो चुकी है, पर मुझे संतान सुख का सुख नहीं मिला, मेरे अभी तक कोई संतान नहीं। तो कश्यप जी ने कहा, देवी बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर जिस समय तुम मेरे पास आई हो ये काम सुख के लिए उचित समय नहीं है, क्योंकि ये समय संध्या बेला है और संध्या बेला में किया गया गर्भधारण दूषित होता है। इस समय शिवगणों की छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकती है, जिससे गर्भ दूषित हो जाता है। संध्या बेला में 4 काम हमें कभी नहीं करने चाहिए। पहला, संध्या बेला में कभी भोजन मत करो। संध्या बेला में कभी सो मत। यदि तुम संध्या बेला में सोते हो तो तब भी तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होता है। संध्या बेला में कभी अपने बच्चों को पढ़ाओ मत। अपने बच्चों को तुम भजन करवा सकते हो, मंत्र जपवा सकते हो, पूजा पाठ अपने बच्चों से तुम करवा सकते हो, पर संध्या बेला में कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। और चौथा, संध्या बेला में कभी देखो भोजन नहीं करना चाहिए, और संध्या बेला में कभी स्त्री संग या पुरुष संग जीवन में नहीं करना चाहिए। यदि कोई संध्या बेला में स्त्री संग या पुरुष संग करता है तो उससे भी दुष्ट संतान पैदा होती है। कामवेग इतना प्रदीप्त था कि आज दिति अपने आप को रोक नहीं सकी, और ना करने पर भी आज दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गया और शाप दे दिया, बोले जाओ, अनुचित समय में तुमने मुझसे गर्भ धारण करवाया है, इसलिए जाओ, तुम्हें 2 संतानें होंगी, पर दोनों दुष्ट होंगी, पापी होंगी, राक्षस होंगी। दिति चरणों में गिर गई, स्वामी मैंने श्रेष्ठ पुत्रों की याचना की थी, ये दुष्ट पुत्रों को लेकर मैं क्या करूंगा। कश्यप जी कहने लगे, देवी जैसा बीज हम वपन करते हैं फल तो हमें वैसा ही मिलता है। अब बीज का असर मैं कहां लेकर जा सकता हूं। जैसा बीज वपन किया है वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा, पर यदि तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ है तो जाओ, मैं इतना कर सकता हूं, संतानें तो तुम्हारी 2 ही होंगी और दोनों दुष्ट होंगी, राक्षस होंगी, पर इतनी शूरवीर होंगी, इतनी बलवान होंगी कि उनका उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण को इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। दिति ने सोचा कि यदि मेरे पुत्रों के निमित्त परमात्मा का अवतरण धरती पर होगा तो परमात्मा के साथ साथ मेरे पुत्रों की गाथा भी गाई जाएगी। आज दिति गर्भवती हुई है और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को माता दिति ने जन्म दिया है। हिरण्याक्ष अभिमानी है, महावीर है, पराक्रमी है, बलशाली है, पर अपने बल का दुरुपयोग किया है। सोचा कुछ हटकर करो, गेंद की तरह पूरी पृथ्वी को उठाया और जाकर रसातल में छुपा दिया। रसातल में छुपाया। सृष्टि रसातल में गई है, रसातल में सृष्टि छुपी है, तो त्राही त्राही करने लगे धरती के जीव। देवता लोग दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव आप ही कुछ करें। उस दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया, सृष्टि को रसातल में छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मुझे भगवान का ध्यान करने दो। ब्रह्मा जी ने आंख बंद की, नारायण महाप्रभु का ध्यान किया, और उसी समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई है। नासिका से मलकण नीचे गिरा है, वही मलकण एक शुकर के रूप में परिणित हो गया है। वही शुकर विशाल रूप धारण कर लेता है, जिन्हें हम श्वेत शुकर बाराह कहते हैं। बोले बाराह भगवान की जय। मेरे बाराह भगवान का प्राकट। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु जाकर उस पृथ्वी को स्वस्थान स्थापित करो। दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में मलकोटे में छुपा दिया। मेरे बाराह भगवान आए हैं, अपने नथुने पर, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर बाहर आ रहे हैं। अब यहां से उड़ते हुए आ रहे थे, पृथ्वी तो थी नहीं जो कोई चलता। यहां से उड़ते हुए आ रहे हैं संत नारद जी, और यहां से उड़ते हुए आ रहे हैं हिरण्याक्ष। आकाश मार्ग में दोनों इकट्ठे हुए। दैत्यराज क्या कर रहे हो? बोले मैंने तो पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया, पर मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई ऐसा वीर योद्धा मुझे मिले जो मेरे साथ युद्ध करे।
मैं लड़ना चाहता हूं, मैं युद्ध करना चाहता हूं, कोई ऐसा कोई वीर योद्धा है ही नहीं जो मेरी बराबरी कर सके। युद्ध करने की इच्छा से मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है कई दिनों से। संत नारद जी संत हैं, ये लड़ते नहीं, पर कल्याण कैसे होगा ये मार्ग बताना जानते हैं। संतों का कार्य होता है कि जहां जीव का कल्याण हो वो मार्ग उसको बता दे। तो बोले सुनो हिरण्याक्ष, मैं तो तुमसे लड़ नहीं सकता क्योंकि लड़ना मुझे आता है नहीं, पर लड़ाना मुझे अच्छी तरह आता है। जाओ, जिस पृथ्वी को तुम रसातल में छुपा कर आए हो उसी पृथ्वी को एक शुकर बाहर निकाल कर आ रहा है, जाओ और उनसे लड़ो, युद्ध करो। तुम्हारे भुजाओं की खुजली ऐसे मिटेगी कि जीवन में दोबारा खुजली होगी ही नहीं। हिरण्याक्ष आया है, भगवान के सामने खड़ा हो गया। अरे हे ईश्वर जड़ बुद्धि, मेरे द्वारा छुपाई गई पृथ्वी को बाहर निकालने वाले तुम कौन हो? भगवान बोले नहीं, भगवान ने अपना मार्ग बदल लिया। पर दुष्ट तो दुष्ट होते हैं, बार बार सामने खड़े हो गए। मैं बार बार तुमसे कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा छुपाई गई पृथ्वी को बाहर निकालने वाले तुम कौन हो, और ये कृत्य तुम क्यों कर रहे हो? जब 2-4 बार ऐसा कहा तो भगवान ने सोचा मुझे उद्धार करना चाहिए इसका। मुष्टिका का एक प्रहार इसके वक्षस्थल पर किया है और वही रुधिर वमन करता हुआ धड़ाम से ये नीचे गिर पड़ा है। बोले बाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने। हिरण्याक्ष रूपी अभिमान का तो भगवान ने इसको तो नष्ट कर दिया, पर पृथ्वी के अंदर अभिमान रूपी हिरण्याक्ष उत्पन्न हो गया, अहंकार रूपी हिरण्याक्ष उत्पन्न हो गया। पृथ्वी सोचने लगी देखो भगवान का भी मेरे बिना काम नहीं चला, मेरे बिना परमात्मा का भी कोई काम नहीं चला। मैं जरा सी रसातल में क्या गई, देखो इनको शुकर बनना पड़ा, शुगर बनना पड़ा। मेरे परात्पर प्रभु विचार करते हैं कि अब पृथ्वी के अंदर जो जनित अहंकार रूपी हिरण्याक्ष है उसका भी मुझे वध करना पड़ेगा, उसको भी नष्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही पृथ्वी को ले जा रहे थे उसी समय श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। वृंदावन का दर्शन, बड़ी सुंदर पवित्र यमुना नदी का प्रवाह, पक्षियों का कलरव, कोयल कूकू कर रही है, मोर मिहू मिहू कर रहे हैं, भंवरे गुंजन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वृंदावन का जब दर्शन कराया है तो देवी पृथ्वी सशंकित हुई। प्रभु मैं तो आपके दाढ़ों पर हूं, फिर ये भूभाग कहां से आ गया, पृथ्वी का टुकड़ा कहां से आ गया? भगवान कहते हैं देवी पृथ्वी ये तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम्हारा भाग नहीं, ये मेरी कृति है, ये मेरा निवास स्थान गोलोक धाम का भाग है। बंधु ये सत्य है कि श्रीधाम वृंदावन धरती की कोई धरती का भाग नहीं है, पृथ्वी का भाग नहीं, क्योंकि 3.5 करोड़ तीर्थों का वर्णन स्कंद महापुराण में आया है, पर उन 3.5 करोड़ तीर्थों में कहीं भी श्रीधाम वृंदावन का वर्णन नहीं, क्योंकि धरती का तीर्थ ये है ही नहीं। ये तो मेरे गोलोक धाम का भाग है। श्री राधा रानी जी की प्रसन्नता के लिए मेरे बांके बिहारी सरकार श्रीधाम वृंदावन को ही इस ब्रजभूमि पर स्थापित करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने आज पृथ्वी के अभिमान को खंडित किया और पृथ्वी की स्थापना की। जोर से भगवान ने अपने शरीर को झाड़ा और यत्र तत्र पृथ्वी के किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, किन्हीं किन्हीं भागों में भगवान के रोमकूप गिरे हैं, जिससे कुशा का निर्माण हुआ है, जिस कुशा से ब्राह्मण लोग आप सभी का पवित्रीकरण करते हैं। ये कुशा कहां से उत्पन्न हुई? मेरे 12 भगवान के रोमकूपों से, मेरे 12 भगवान के बालों से। बोले 12 भगवान की मेरे परात्पर प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया है। सारी सृष्टि को रचने वाले तो मेरे आदिदेव नारायण हैं, वही तो पूरी सृष्टि को रचते हैं, उन्होंने तो पूरी सृष्टि को बनाया है। वही परात्पर प्रभु इस सृष्टि को चलाते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं, क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न भी वही करते हैं, इसको संचालित भी वही करते हैं, और अंत में लय के गर्भ में भी नारायण महाप्रभु ही इस पृथ्वी को डुबा देते हैं। उन्होंने इसी की रचना की।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस गाइए भाव प्रभु से। ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो चलाने वाला है। चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो चलाने वाले हैं प्यारे। चला रहे हैं। जय जय। धरा से शरीर पाए, धरा से शरीर पाए, धरा से शरीर पाए, धरा से शरीर पाए, धरा में फिर सब समाए, धरा में फिर सब समाए, धरा में फिर सब समाए, धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही तो सब कुछ बनाता है और वही सब कुछ बिगाड़ता भी है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से
बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि जगा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भाव से तालियों की सेवा जय हो, हरि बोल। जय हो। परमात्मा की ही सारी व्यवस्था है प्यारे, नहीं कोई कुछ कर सकता है और नहीं कोई कुछ करा सकता है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जपने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। और परमात्मा के नाम से एक अनुराग बने, परमात्मा के नाम से एक प्रेम बने, परमात्मा के नाम से एक भाव हमारे हृदय में जागृत हो गए। जिसने भी गोविंद के नाम का आश्रय लिया है वही भवसागर से पार उतरा है। अद्भुत नाम है परमात्मा का। हम सभी के जीवन की गलती यही होती है कि हम दुनिया को तो याद रखते हैं पर परमात्मा को शायद हम भूल जाते हैं। परमात्मा के नाम को हम भूल जाते हैं, उनकी सत्ता को हम भूल जाते हैं। पर जो ईश्वर के सच्चे भक्त हुए हैं उन्होंने सदैव अपने जीवन में परमात्मा को स्मरण रखा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैंने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन तुम्हें सुनाया। मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? जिसका सर नीचे और पैर ऊपर हो वही तो उत्तानपाद है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है सुष्टुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जिसके विचार अच्छे हो, भाव अच्छे हो, जो आए हुए अतिथि का सत्कार करना जानती हो, जो बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना जानती हो, जो संस्कारवान हो, वो सुनीति है। जिस घर में सुनीति जैसी स्त्री होती है उस घर में ध्रुव जैसे बालक का जन्म होता है। ध्रुव का मतलब है अटल, ध्रुव का मतलब है नित्य, ध्रुव का मतलब है सत्य, ध्रुव का मतलब है अडिग, ध्रुव का मतलब है जो कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वो ध्रुव है। मां चाहे अपने पुत्र को संत बना दे, मां चाहे अपने पुत्र को ज्ञानी बना दे, मां चाहे अपने पुत्र को भक्त बना दे, मां चाहे अपने पुत्र को शूरवीर बना दे, मां चाहे अपने बच्चे को देशभक्त बना दे, और मां चाहे तो अपने बच्चे को चोर और डाकू भी बना दे। निर्भर करता है मां की परवरिश पर, क्योंकि प्रथम गुरु मां है। मां की परवरिश पर यह निर्भर करता है कि मां तुम्हें क्या बनाना चाहती है। ध्रुव जी को बचपन से ही ज्ञानोपदेश किया है, संस्कारवान बनाया है, संतों का सम्मान कैसे होना चाहिए ये सिखाया है, भक्ति पथ पर कैसे चलना है ये सब सिखाया है, क्योंकि सुनीति है। राजा उत्तानपाद एक दिन किसी दूसरे राज्य में गए और उस राज्य की राजकन्या को देखा। देखने में ये बड़ी सुंदर है, नाम है सुरुचि। पर एक बात याद रखना, शारीरिक सुंदरता पर कभी मोहित मत होना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो शारीरिक रूप से सुंदर है उसके अंदर विचारों की भी सुंदरता हो।
सुरुचि देखने में तो सुंदर है, पर विचारों की सुंदरता इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वैचारिक सुंदरता इसके अंदर नहीं है। राजा इसके गोरे चमड़े पर आकृष्ट हुआ, गंधर्व रीति से इससे विवाह करवाया और इसे अपने साथ लेकर चला। सुनीति को जब इस बात का पता चला कि मेरे पतिदेव किसी दूसरी स्त्री का वर्ण करके आ रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि 100 शब्द माताओं को दीवार पर लिखा हुआ भी बुरा लगता है। पर विचार किया है, यदि मेरे पति की प्रसन्नता इसी में है तो मैं इस दुख को भी अपने जीवन में सहन करूंगी। इसको अपनी सौत नहीं समझूंगी, छोटी बहन समझकर मैं इसका स्वागत करूंगी। द्वार पर आरती की थाल लेकर खड़ी है। राजा उत्तानपाद सुरुचि को लेकर आया है। जैसे ही द्वार पर सुरुचि ने किसी दूसरी स्त्री को देखा है तो पूछ लिया, राजन, ये स्त्री द्वार पर कौन है? अब राजा उत्तानपाद थोड़ा घबराया। ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति। राजन, घर में पहले से पत्नी थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? सुनो, यदि ये महलों के अंदर रहेगी तो मैं महलों में प्रवेश नहीं करूंगी। यह सुरुचि। सुनीति का दर्शन करें, आरती की थाल लेकर स्वागत करने के लिए खड़ी है। और सुरुचि को देखिए क्या कह रही है कि ये यदि घर में रहेगी तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा। यदि मुझे अंदर ले जाना चाहते हैं तो पहले इसे राजमहलों से बाहर करो। राजा तो इसकी सुंदरता पर आकृष्ट थे, आकर्षण में डूबे हुए थे। सुनीति ने कहा कि चलो ठीक है, यदि मेरे पति की प्रसन्नता इसी में है तो मैं राजमहलों के सुख का भी आज से त्याग कर दूंगा। महलों से बाहर एक पर्णकुटी बनाई है और उसी पर्णकुटी में बड़े प्रेम से अपने बेटे ध्रुव के साथ रहना प्रारंभ किया है। एक दिन कुछ संत आए हैं। सुनीति ने संतों की सेवा करी। संत जब जाने लगे, कहने लगे, बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। मांगो बेटी, तुम क्या मांगना चाहती हो? सुनीति ने कहा, हे महात्मनों, आप जैसे संतों का दर्शन सेवा लाभ होता रहे और भगवत कृपा बरसती रहे, और क्या चाहिए? ना बेटी ना, तुम्हारी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, जो तुम मांगोगी तुम्हें देंगे। सुनीति ने निवेदन किया, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन कि मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, 3 वर्ष हो गए हैं, अभी तक उसकी गोदी में कोई बच्चा नहीं आया है। जैसे मुझे एक पुत्र भगवान की कृपा से हुआ है, वैसे उसकी गोद में भी एक पुत्र आ जाए, एक बेटा आ जाए। दर्शन करना यह है सुनीति। संतों के नेत्र सजल हो गए। देवी तुम धन्य हो। अरे, जिस स्त्री के कारण तुम्हें पति सुख से वंचित होना पड़ा, जिस स्त्री के कारण तुम्हें राज सुख से वंचित होना पड़ा, राजमहलों से तुम्हें बाहर रहना पड़ा, उस स्त्री के लिए तुम पुत्र मांग रही हो। तुम धन्य हो सुनीति। हम संत भी तुम्हें प्रणाम करते हैं और हम सभी का आशीर्वाद है, जाओ आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो। संतों के आशीर्वाद से सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया है, नाम है उत्तम। उत्तम और ध्रुव दोनों बड़े हुए हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद की सभा लगी हुई थी। उत्तम दौड़ा है और अपने पिता की गोदी में बैठा। ध्रुव जी के मन में भी ऐसा लगा कि यदि ये उत्तम के पिता है तो मेरे भी पिता है। यदि मेरा छोटा भाई इनकी गोदी में बैठ सकता है तो मुझे भी इनकी गोदी में बैठने का अधिकार है। दौड़ा और अपनी पिता की गोदी में बैठने की चेष्टा की है। बगल में विमाता सुरुचि बैठी हुई थी। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और गोदी से नीचे पटक दिया। सुनो बेटा ध्रुव, तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते। माँ, क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है।
यदि तुम इस गोदी में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाओ, भगवान की आराधना करो, और कदाचित भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं और प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देने आए तो उनसे मांगना कि तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से होना चाहिए। देखो इस ना समझ सुरुचि को आज इसने एक भक्त का अपमान तो किया ही किया है, पर कहीं ना कहीं इसने भगवान का भी अपमान किया। अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान रही है। भगवान की तपस्या करो, साधना करो, किस लिए? मुक्ति पाने के लिए। पर ये तो भगवान की साधना बता रही है अपने गर्भ से जन्म दिलवाने के लिए। ध्रुव जी को ऐसा लगा जैसे सोए हुए सर्प के सर पे कोई डंडे का प्रहार कर दे, वो सर्प तिल मिला जाता है। ऐसे ही ध्रुव जी भागे हैं। माँ सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माँ, मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर क्या कोई बुरा कार्य किया है? यदि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा ध्रुव क्या हुआ? माँ, आज मेरी भी माता ने भरी सभा में मेरा बड़ा अपमान किया है, बहुत अपमान किया है मेरा, पर मैं भी अपनी भी माता के एक एक शब्द का बदला लेकर रहा। जब छोटे से बच्चे के मन में बदले की भावना को देखा तो तुरंत सुनीति ने मुंह बंद कर दिया। ना बेटा ना, भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी बदले का भाव नहीं रखते, उनके अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बेटा, भक्तों का लक्षण तो कुछ और है कि प्रिय भाषण पुनि नम्रता, आदर प्रीति विचार, लज्जा क्षमा अयाचना, ये भूषण उर्धार। बेटा, भक्तों की तो ये परिपाटी होनी चाहिए, उनका मनोभाव तो कुछ और होना चाहिए। वो कभी बदले का भाव नहीं रखते। परमात्मा के जो भक्त होते हैं उनके अंदर बदले का भाव नहीं होता। और वैसे भी तेरी भी माता ने तुझे कौन सी गलत बात बताई, कौन सी गलत राह बताई? जंगल में जाने के लिए कहा, भगवान का भजन करने के लिए कहा, परमात्मा का आराधन करने के लिए कहा। बेटा, मैं भी तुम्हें यही उपदेश करना चाहूंगी कि संसार हमें क्या दे सकता है, परमात्मा हमें सब कुछ देते हैं। तुम्हें जंगल में जाना चाहिए। पिता की गोदी मुझे प्राप्त होवे इस भाव से नहीं, पर परमात्मा का साक्षात्कार होवे, उनकी शाश्वत भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो जाए, तुम्हारे जीवन में उनका दर्शन हो जाए, इस मनोभाव से तुम्हें जंगल में जाना चाहिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें अवश्य उनका साक्षात्कार होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। माँ के चरणों में प्रणाम किया है। माँ से आज्ञा लेकर आज 5 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालक ध्रुव जंगल में भगवान की आराधना करने के लिए निकले हैं। पर बिना आधार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? अभी तक निराधार है, कोई आधार जीवन में नहीं मिला है। भगवान को चिंता हुई कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए निकला तो है, पर मेरा दर्शन कैसे होगा? एक बात याद रखना, यदि 100 कदम तुम भगवान की ओर बढ़ते हो तो हजारों कदम मेरा बांके बिहारी तुम्हारी ओर आता है, तुम्हारी ओर आता है। ध्रुव जी निकले, संत नारद जी को इशारा हुआ, जाओ आज ध्रुव जी को तुम दीक्षित करो, इनके कानों में मेरे मंत्र को दो, क्योंकि उस मंत्र को ग्रहण करने से ही ध्रुव जी को मेरी प्राप्ति हो सकती है। बिना आधार से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना तपस्या से किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार करने के लिए तपस्या जीवन में अनिवार्य है, साधना जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि साधक में चमक आती है साधना करने से, परमात्मा का मंत्र जपने से, क्योंकि बिना मंत्र जपने से कभी भी जीवन में चमक नहीं आ सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत नारद जी आए हैं। ध्रुव जी ने संत नारद जी को देखा और प्रणाम किया है। महात्मन में प्रणाम करता हूं। बेटा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं।
बेटा कहाँ जा रहे हो? हे महात्मन, मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जंगल में मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को प्रकट करना है। बेटा जंगल में भगवान, जंगल में तो शेर और चीता रहता है। वापिस चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, खा जाएगा तुम्हें, मार डालेगा तुम्हें। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, हे महात्मन, मेरी माँ कहती है कि शेर और चीते में भी भगवान का वास होता है। यह विश्वास, हम जीवन में भक्ति तो खूब करते हैं पर विश्वास का अभाव हमारे जीवन में बन जाता है। हम विश्वास हमारे जीवन में नहीं होता। आप मंदिर जाते हो, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हो, दान पुण्य करते हो, पर उसके बाद भी आपके मन में संशय हो जाता है कि ये काम होगा या ना। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयमेव कहा है कि अर्जुन, जो भक्त मेरी भक्ति में पूर्ण विश्वास रखता है उसी भक्त को मेरी प्राप्ति होती है। संशयात्मा विनश्यति। भक्ति मार्ग में संशय नहीं होना चाहिए। सशंकित यदि हम भक्ति पथ पर हो जाते हैं तो हमारी साधना, हमारी भक्ति कभी पूरी हो ही नहीं सकती। भक्ति पथ पर तो पूर्ण विश्वास हमें होना चाहिए। अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखो। जिसकी डोर तुमने अपने जीवन में पकड़ ली है, याद रखो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। गिरने तक की परिस्थितियां जीवन में बन सकती है। बहुधा हमें ऐसा लगता है कि अब हम गए, अब हम डूबे, अब हम गए, अब हम डूबे। पर यदि विश्वास में परिपक्वता होगी तो याद रखना, वो सांवला सरकार जिसको तुम अपना इष्ट मानते हो वो तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। कि मैं कह दूं तुझे पिलाने से पहले बड़ी तलख होती है पीने से पहले। कि मैं कह दूं तुझे पिलाने से पहले बड़ी तलख होती है पीने से पहले। मेरे मासूक की हर अदा है निराली, उठाता है सबको गिराने से पहले। गिरने तक की परिस्थिति में वो तुम्हें पहुंचा सकता है पर गिरने नहीं देगा यदि तुम्हारे विश्वास में परिपक्वता है। इसलिए विश्वास बनाओ। श्रद्धा हमारे जीवन में खूब होती है पर विश्वास का अभाव बन जाता है। श्रद्धा है तभी तो हम कथा में आते हैं। श्रद्धा हमारे अंदर है तभी तो हम दान पुण्य करते हैं। श्रद्धा हमारे जीवन में है तभी हम, श्रद्धा जब हमारे जीवन में खूब होती है तभी हम अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं। पर वो सब करने के बाद जब विश्वास का अभाव हो जाता है तो हमारे द्वारा किया गया वो कर्म फिर सफल नहीं होता। उस हमारे द्वारा किए गए कर्म का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए विश्वास की परिपक्वता होनी चाहिए। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी में थोड़ी बात हुई। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी देखो, इन दुनिया के लोगों में श्रद्धा तो खूब है पर विश्वास नहीं। भगवती पराम्बा जगदम्बा कहने लगी, स्वामी ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर श्रद्धा भी खूब है और विश्वास भी खूब है। बोले ना देवी ना। अब माता पार्वती जब मानी नहीं तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा दूं। तो अपने साथ देवी पार्वती जी को लिया है और कहा, देवी तुम एक वृद्धा का रूप धारण करो। और अपने आप भगवान शंकर एक वृद्ध बन गए हैं, एक कोढ़ी के रूप में परिणित होकर वृद्ध बन गए। और हरिद्वार गंगा जी के किनारे एक गर्त में, एक गड्ढे में भगवान शंकर नीचे गिर गए हैं। देवी पार्वती जी से कहा, देवी देखो ये लोग यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, जो भी गंगा स्नान करके आ रहा है उन सबसे तुम कहना कि मेरे पतिदेव को बाहर निकालो। अब सभी कहेंगे कि हम निकालेंगे, हम निकालेंगे, पर जैसे ही ये निकालने लगे तो शर्त रखना कि एक शर्त पर ही तुम मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो, यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया है। तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है।
अब गंगा स्नान करके जो जो पथिक आ रहे हैं, जो जो भक्त आ रहे हैं, मैया पार्वती कहती है बेटा मेरे पतिदेव को बाहर निकाल सकते हो क्या? मेरे पतिदेव इस गड्ढे में गिरे हैं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है और इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है उठने की, इसलिए मेरी सहायता करो, मेरे पतिदेव को बाहर निकाल दो। आते हुए जितने भी पथिक हैं सबको करुणा आई। बोले हाँ मैया, हम झट से आपके पतिदेव को निकाल देंगे। पर जैसे ही वो पतिदेव को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, मां पार्वती शर्त रखती है कि एक शर्त पर ही तुम मेरे पतिदेव को बाहर निकाल सकते हो, यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया। जैसे ही ये शर्त बताई जाती है तो सब सोचते हैं, बोले पाप तो बहुत किया है, ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा नहीं जिसने पाप कर्म ना किया हो। चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप कर्म हो ही जाता है, कहीं ना कहीं हमसे पाप हो ही जाता है। तो जो भी निकालने के लिए आगे बढ़ता है वो वहीं रुक जाता है। बोले ना मैया, मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे पतिदेव को बाहर नहीं निकाल सकता। सुबह से शाम हो गई है, हजारों लोग गंगा जी का स्नान पाकर वहां से निकल चुके हैं, पर कोई भी शंकर जी को बाहर नहीं निकाल पा रहा। माता पार्वती बड़ी निराश हो गई, बड़ी दुखी हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा देवी, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास। पर चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि सबके अंदर विश्वास का अभाव होता है। कोई बिरले भक्त मेरे ऐसे भी है जो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास भी रखते हैं और पूर्ण श्रद्धा भी रखते हैं। तुम चिंता मत करो। देखना, ये जो सबसे पीछे मेरा भक्त आ रहा है, सीधा साधा सरल व्यक्ति, ये मुझे बाहर निकालेगा, क्योंकि इसके अंदर श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। माता पार्वती जी ने उस व्यक्ति से भी वैसा ही निवेदन किया, बेटा मेरे पतिदेव को बाहर निकाल सकते हो क्या? बोले हाँ मैया, जरूर निकालूंगा, पर बेटा शर्त है कि आपने अपने जीवन में यदि कोई पाप कर्म न किया हो तो ही तुम मेरे पतिदेव को बाहर निकाल सकते। एक क्षण के लिए वो भक्त रुका, फिर उसने विचार किया कि पाप तो मैंने जीवन में बहुत किए हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो पाप न करे। जाने अनजाने में घर गृहस्थी में हमसे खूब पाप हो जाते हैं, पाप तो हम सब करते हैं, और यदि कोई ऐसा कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है, सबसे झूठा व्यक्ति समझो वही है। लेकिन मैया, मैंने सत्संग में जाकर, मैंने कथा में जाकर ये सुना था कि जब कोई अपने जीवन में गंगा स्नान कर लेता है तो गंगा स्नान करने के प्रतिफल से उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैया, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं, वहां से लेकर यहां तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये मुझे विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हारे पतिदेव को बाहर निकाल सकता हूं। जैसे ही गर्त में नीचे उतरे हैं, भगवान शंकर जी जो कि एक वृद्ध के रूप में वहां पड़े हुए थे, उनको जैसे ही स्पर्श किया है उसी समय वहां पर महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। उस भक्त को अपने हृदय से लगा लिया, देखा देवी ये है मेरा सच्चा भक्त, जिसके अंदर विश्वास भी है और श्रद्धा भी है। तो हमारी भक्ति कैसी हो? जिसमें पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास। विश्वास का अभाव रहेगा तो हमारी भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ संत नारद जी देखना चाहते हैं कि ध्रुव जी के जीवन में श्रद्धा विश्वास है भी या नहीं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव कहते हैं, मेरी माँ कहती है कि जंगल में जो शेर और चीता रहता है उनमें भी भगवान का ही वास होता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, घर में कितनी बार भोजन करते थे? 2 बार, 4 बार, 5 बार। जब जब भूख लगती थी तब तब माँ की गोदी में बैठकर बड़े प्रेम से भोजन पाता था। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जंगल में तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हें भोजन कराएगी, इसलिए वापिस चले जाओ अपने घर।
ध्रुव जी ने बड़ी ऊंची बात कही है। हे महात्मन, मैंने अपनी मां से सुना है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और विदे दो। बच्चे का जन्म बाद में होता है। बच्चा अभी मां के गर्भ में ही होता है जब मातृ स्तनों में दुग्ध की धार छलक जाती है। जब हमारे जन्म से पहले हमारे दुग्ध की व्यवस्था वो परमात्मा कर सकता है, तो क्या जंगल में मेरे भोजन की व्यवस्था वो नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। अंक में भर लिया है संत नारद जी ने ध्रुव जी को। बेटा, मैं तो देखना चाहता था कि तुम्हारा विश्वास कितना पक्का है। जरूर तुम्हें जंगल में जाना चाहिए, पर बिना दीक्षा से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया। आपसे बड़ा गुरु क्या हो सकता है कोई? आप ही मेरे सदगुरु बने, आप ही मुझे दीक्षित करें। आज संत नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी के कानों में दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा, पावन वृंदावन का आश्रय लो और यमुना जी का स्नान पाना, यमुना जी का आचमन करना, इसी मंत्र का आश्रय लेकर तुम भगवत आराधन शुरू करना। देखना तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। ध्रुव जी ने साधना प्रारंभ की है कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्यानुसारेण मासे नित्य अर्चनम हरि। ध्रुव जी की साधना का पहला महीना प्रारंभ हुआ। 3 दिन तक कुछ पाते नहीं, 3 दिन के बाद फल तोड़कर पा लेते। ध्रुव जी की साधना का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिन तक कुछ पाते नहीं, 6 दिनों के बाद मात्र सूखे पत्ते तोड़कर पा रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 9 दिनों के बाद मात्र यमुना जल पीकर भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। 12 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 12 दिनों के बाद मात्र वायु पान करके श्वास लेकर भजन कर रहे हैं। कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो जितात्मजः ध्यायेन ब्रह्मपदैः तस्थौ स्थाणुरिवाच। ध्रुव जी की साधना का जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, जिस प्राण वायु को लेकर, श्वास वायु को लेकर भजन कर रहे थे, आज उस श्वास वायु को भी लेना बंद कर दिया है। अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया है। नारद जी ने जिस चतुर्भुज नारायण की झांकी का दर्शन कराया था, उसी झांकी को हृदय में उतारा है। अपनी समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी कर कर भजन कर रहे हैं। दाहिने पैर के एक अंगूठे पर अपने शरीर के पूरे वजन को ले लिया है, शरीर को खड़ा कर दिया है और भजन चल रहा है। चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया, त्राही त्राही होने लगी। धरती के जीव श्वास लेने में जब अपने आप को असहाय समझने लगे तो त्राही त्राही मच गई। देवता भी श्वास लेने नहीं पा रहे हैं, देवताओं का श्वास भी अवरुद्ध हो गया। ब्रह्मा जी के पास समस्त देवता गए, प्रभु जल्दी से कुछ करो, श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है, श्वास नहीं लिया जा रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरी भी यही परिस्थिति है, चलो नारायण जी के पास चलना चाहिए। नारायण महाप्रभु के पास पहुंचे हैं, प्रभु जल्दी से कुछ करो, धरती के समस्त जीव मारे जाएंगे, हम सभी देवगण मारे जाएंगे, क्योंकि श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। भगवान कहने लगे मेरा छोटा सा भक्त अपने श्वास को रोक कर मेरा भजन कर रहा है, इसलिए चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। प्रभु जल्दी से अपने भक्त को दर्शन दो। मेरे नारायण महाप्रभु मुस्कुराए, मैं अपने भक्त को दर्शन नहीं देता, वरन अपने भक्त के मैं दर्शन पाता हूं। प्रभु जल्दी से ही कुछ करें। नारायण महाप्रभु आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। पर ध्रुव जी ने तो अपनी आंखें बंद की हुई है,
और अंतस्थ हृदय में भगवान की झांकी को उतारा हुआ है, उसी से प्रेम किया हुआ है, उसी से नेह लगाया हुआ है और भजन चल रहा है। 10 मिनट जब खड़े हुए होंगे तो भगवान ने सोचा पहले अंदर की झांकी को हटाना होगा, तो परमात्मा ने तुरंत अंदर की झांकी को हटाया है। जैसे ही अंतस्थ झांकी हटी है, ध्रुव जी हड़बड़ाए हैं, आंख खुली तो सामने नारायण महाप्रभु का दर्शन किया है। बोले नारायण भगवान। भक्त भगवान को देख रहा है और भगवान भक्त को देख रहा है। न तो ध्रुव जी कुछ कह रहे हैं और न ही कुछ भगवान कह रहे हैं। ध्रुव जी विचार करते हैं, बोलना कुछ आता ही नहीं तो बोलूं क्या। परमात्मा मनोभाव को समझ गए, तुरंत अपने वेदमयी शंख का स्पर्श कपोल से किया। जैसे ही ध्रुव जी के कपोल से शंख का स्पर्श हुआ है, जन्म जन्मांतरों की प्रसुप्त सरस्वती आज प्रस्फुटित हो गई है। ध्रुव जी ने सुंदर वंदना गानी प्रारंभ कर दी है। कियोन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभो योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी जो जन्म जन्मांतरों की प्रसुप्त सरस्वती थी वो आज आपके शंख के स्पर्श मात्र से वो जागृत हो गई है। वो ज्ञान प्रस्फुटित हो गया है, वो ज्ञान जागृत हो गया है। याद रखना, परमात्मा की कृपा जब हो जाती है तो मूक से मूक व्यक्ति भी वाचाल बन सकता है। कि मूकम करोति वाचालम पंगुमलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। बड़े से बड़ा मूक व्यक्ति वाचाल बन जाता है ईश्वर कृपा से। बड़े से बड़ा लंगड़ा व्यक्ति बड़े बड़े पर्वतों को सहज भाव से लांघ जाता है ईश्वर कृपा से। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव जी ने निवेदन किया, प्रभु आपका साक्षात्कार हो गया, अब मन में कोई इच्छा नहीं, अब कुछ जीवन में चाहता नहीं।